Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Now, in this video, we will be starting with the new topic of your electrostatics, which is electric field and the electric field intensity. तो पहले के कुछ वीडियोस में हमने क्या करा, हमने पढ़ा था कि कूलम्स लॉ क्या होता है, व्हाट इज द फोर्स विच इज इन बिटवीन द टू चार्जेस Q1 एंड Q2, कैसे उनके ऊपर फोर्स लगता है। फिर उसके बाद हमने बहुत सारी न्यूमेरिकल्स करे, आप देखेंगे मैंने बहुत सारी न्यूमेरिकल्स करवाए हैं कूलम्स लॉ पर। मैंने जो न्यूमेरिकल्स हैं वो छोटी छोटी वीडियोस में डिवाइड करके आप सबके लिए डाले हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि एक ही वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स की। तो मैंने आपके लिए जो है न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे पार्ट्स में है सॉल्व करे हैं अपनी प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो आप उसको जरूर जरूर देखिए। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो एक बार जल्दी से पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे ही आपने सब्सक्राइब कर लिया, नाउ लेट्स गेट बैक टू स्टडीइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, so now the first term that we will be studying today is the electric field. Okay, so what does this electric field means? Let me, yeah, okay, so electric field. Now, what do you understand by the term field? क्या समझ आता है आपको इस फील्ड टर्म से? आप देखते हो ना कि आपका कोई फुटबॉल का फील्ड होता है, आपका जो क्रिकेट का फील्ड होता है, जहां पे आप वो एरिया जो उस पर्पस के लिए बना है, राइट, जैसे आपका फुटबॉल का फील्ड है, तो उस फील्ड में आप फुटबॉल खेलोगे। अगर आप फुटबॉल खेलने जा रहे हो तो क्या ऐसा होगा कि आप स्टैंड में जाके खेलोगे फुटबॉल? नो, यू विल प्ले द फुटबॉल इन द फील्ड, इन द एरिया विच इज फॉर प्लेइंग द फुटबॉल. Similarly, electric field is also an area. Okay, electric field is also an area, but इस एरिया में क्या होता है? इस एरिया में ये क्या है? ये है, suppose I have a charge like this. So this is the area around this charge, जहां पे चार्ज जो है वो दूसरे चार्जेस पे फोर्स exert कर सकता है. So it is the area, electric field is the area around the charge. ये जो चार्ज यहाँ पे Q मैंने ड्रॉ करा है, इसके अराउंड का एरिया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड. और अगर इस एरिया में, ये जो सारा का सारा क्यू चार्ज के अराउंड एरिया है, इस एरिया में अगर कोई और चार्ज आके बैठ जाएगा, कोई और चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो इस एरिया में जो ये क्यू चार्ज है वो उस क्यू नॉट चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है, वो कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा. दिस इज हाउ यू डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड काफी बच्चों को समझ ही नहीं आता कि क्या है. तो ये कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट द एरिया जिस एरिया में एक चार्ज अपना फोर्स एक्सर्ट करेगा दूसरे चार्जेस के ऊपर. So let me define the electric field for you all. So electric field is a region around any charge. So it is a region around any charge in which electrical forces due to this charge can be experienced by other charges. ठीक है, आया समझ? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फील्ड है. फील्ड का मतलब क्या होता है? इट इज अ एरिया, इट इज अ रीजन. और ये रीजन है एक चार्ज के अराउंड. और ये जो एरिया है, अगर इस एरिया में कोई और चार्ज आकर बैठेगा तो ये वाला चार्ज जो है वो इस चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है. तो मैं दोबारा से रीड करती हूँ आपके लिए. आई होप आप सबको समझ आ गया हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है. कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान था, है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन, मेरे साथ साथ बोलेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे लाइन को. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड एनी चार्ज in which electrical forces due to this charge can be experienced by other charges. ठीक है,
ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ सपोज आई टेल यू कि मेरे पास यहाँ पे एक चार्ज है Q और यहाँ पे एक चार्ज है Q प्राइम। ठीक है, मेरे पास दो चार्जेस हैं Q और Q प्राइम। और ये जो Q है इसके अराउंड कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कुछ रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, और इसके अराउंड भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। ऑब्वियसली बात है दोनों के अराउंड कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होगा। अब मैं कैसे बता सकती हूँ कि कौन से चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और कौन से चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कम है? अभी तक हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक एरिया है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए हमें एक और क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ेगी। मैं दो चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कंपेयर कर सकती हूँ? अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर करना है, तो मुझे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए ना कि हाँ भाई या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 10 है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 100 है। ठीक है, तो मतलब मैं कह सकती हूँ कि क्यू प्राइम जो चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो ये जो 10 और 100 है ये कोई नंबर है ना, तो ये नंबर क्या है? मैं कैसे दो चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर कर सकती हूँ? तो उसके लिए हमने एक और क्वांटिटी डिफाइन करी है, जिस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, सो दिस इज अ न्यूमेरिकल टर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड था बस एरिया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है दैट गिव्स मी अ न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ये मुझे जो है एक नंबर वैल्यू देगी और इस नंबर को मैं यूज कर सकती हूँ क्या करने के लिए? कंपेयर करने के लिए दो चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड को। आ गया समझ सबको? अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग डिफाइन करेंगे दैट इट इज, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, आप किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करते हो इन is defined as electric field intensity at a point is defined as the force experienced the force experienced by 1 coulomb of positive charge when placed at that point. Okay, now अब हमने ये डेफिनेशन तो लिखी है ना, क्या डेफिनेशन लिखी हमने? कि इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड और फोर्स, आई एम सॉरी, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 coulomb of positive charge when it is placed at that point. Now suppose एक चार्ज Q है यहाँ पर और यहाँ पर जो है पॉइंट P। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं बोलती हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, सो आई वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट पी। ओके, तो मुझे क्या करना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है किस पे? एट पॉइंट पी। नाउ हाउ विल आई फाइंड दिस? अब मैं बोलती हूँ कि सपोज यहाँ पर 1 कूलम का चार्ज पड़ा है। अगर मैं यहाँ पर एक 1 कूलम का चार्ज रख दूं और मैं देखूं कि ये जो क्यू चार्ज है वो इस 1 कूलम के चार्ज पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो मैं बोलती हूँ कि ये जो है 10 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है क्यू चार्ज पर। मैं मेजर करती हूँ, मैं जब इसको मेजर करूंगी तो मैं देखती हूँ कि 1 कूलम के चार्ज पर जब मैं उसको पी पॉइंट पर रखती हूँ तो 10 न्यूटन का फोर्स ये क्यू चार्ज एक्सर्ट कर रहा है इस पी पॉइंट पे रखे हुए 1 कूलम के चार्ज पर। तो इसका मतलब क्या है
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जिसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जिसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 10 न्यूटन पर कूलम। क्या हो जाएगी? 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है। अब एक और देखो, अगर मैं यहाँ पर एक क्यू चार्ज रख रही हूँ, क्यू चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना चाहती हूँ, और मुझे बताया गया है कि जब इस पी पॉइंट पे मैं 2 कूलम का चार्ज रख रही हूँ, जब मैं इस पी पॉइंट पर 2 कूलम का चार्ज रख रही हूँ, तो जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ये क्यू पॉइंट, अगर वो 20 न्यूटन है, जो क्यू चार्ज है वो इस 2 कूलम के चार्ज पर 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 कूलम। अगर 2 कूलम का फोर्स 20 न्यूटन, अगर 2 कूलम का चार्ज 20 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो 1 कूलम का चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? वही तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो कितनी होगी वो हो जाएगी 20/2, विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, आया समझ? फिर आपको किसी ने बताया कि अगर इस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर मैं देखूं, और इस पॉइंट पे मैं 3 कूलम का चार्ज रख रही हूँ, तो इस 3 कूलम के चार्ज पर 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर क्या है? फोर्स जो 1 कूलम का चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। तो मैं क्या करूंगी? मैं 30 को डिवाइड कर दूंगी 3 से, तो मुझे पता चल जाएगा कि 1 कूलम के चार्ज पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, और वही तो मेरी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया? 10 न्यूटन पर कूलम। तो क्या मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिख सकती हूँ? क्या मैं एक आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे सकती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का? तो मैं क्या कर रही हूँ बार बारी, मैं अगर इस क्यू चार्ज की वजह से किसी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाह रही हूँ, तो मैं कोई टेस्ट चार्ज, कोई भी टेस्ट चार्ज, कुछ भी हो सकता है, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, 6 कूलम, 10 कूलम, ठीक है, कोई भी टेस्ट चार्ज को उस पी पॉइंट पर रख देती हूँ, और इस टेस्ट चार्ज को मैं क्या बोल रही हूँ? मैं बोल रही हूँ क्यू नॉट। ये जो टेस्ट चार्ज है इसको मैं बोल रही हूँ क्यू नॉट। ठीक है, क्यू नॉट। अब अगर मैं इस क्यू नॉट कर को पी पॉइंट पर रख रही हूँ, और मैं देख रही हूँ कि उस क्यू नॉट पर ये जो क्यू चार्ज है, यहाँ पर ये जो क्यू चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो मैं देखती हूँ कि वो एफ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, एफ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो हर बारी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या करा था? मैंने फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर दिया था। कौन से चार्ज से डिवाइड करा था? उस चार्ज से डिवाइड करा था जिस चार्ज को मैंने पी पॉइंट पर रखा था। कौन से पॉइंट से डिवाइड, कौन से चार्ज से डिवाइड कर रही हूँ मैं फोर्स को? उस चार्ज से डिवाइड कर रही हूँ जो चार्ज मैंने पी पॉइंट पर रखा हुआ है। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर फाइंड करनी है, तो मैं फोर्स को किस चार्ज से डिवाइड करूंगी? उस चार्ज से डिवाइड करूंगी जो पी पॉइंट पर बैठा है। इसको अपने दिमाग में घुसेड़ लो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो इस वाले चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, जो कि गलत है। आपको कौन से चार्ज से डिवाइड करना है? जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर रहे हो, उस पॉइंट पर जो चार्ज बैठा है, आपको फोर्स को उस चार्ज से डिवाइड करना है। अब मैंने इतनी बार बोल दिया है, आई होप आपके दिमाग में घुस गया हो। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू F divided by Q naught. This is the definition of your electric field intensity at point P. ठीक है, अभी तो थोड़ा ये बहुत ज्यादा क्या हो गया, गुचम गुचम सा हो गया ना। इसको हम साफ साफ एक मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपके लिए लिख देती हूँ। ये सब मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। या सो द इलेक्ट्रिक
field intensity, electric field intensity at a point P due to charge Q। अब मैं यहाँ पे डायग्राम बना देती हूँ। यहाँ पे एक Q चार्ज है, यहाँ पे एक P पॉइंट है, यहाँ पे Q नॉट चार्ज बैठा है P पॉइंट पर, और ये जो Q चार्ज है वो Q नॉट चार्ज पे एक F फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन की बात अभी मैं करूंगी, पहले मैग्नीट्यूड निकालना सीख लेते हैं। दैट इज इक्वल टू F, और आप इसको किससे डिवाइड करोगे? यू विल डिवाइड दिस बाय क्यू नॉट, ठीक है, क्यू नॉट। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज द फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज केप्ट एट point P. Got it? This is my definition of electric field intensity. So electric field intensity at point P is equal to force experienced by Q naught charge divided by Q naught. ठीक है? ओके, गॉट इट। आई होप दिस इज आराम से समझ आने वाली चीज, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू another property of the electric field intensity, स्टार बना के बच्चे लिख लेंगे that electric field intensity, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप लोग अपने नोट्स में पूरा लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इस क्वांटिटी का कुछ डायरेक्शन भी तो होगा, है ना। इस क्वांटिटी का कुछ डायरेक्शन भी तो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है, इसका जो डायरेक्शन है, ई का जो डायरेक्शन है इज सेम as the direction of the force, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन है इट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब देखो यहाँ पर जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? लेट मी चेंज द कलर। ओके, तो अब देखो यहाँ पे देखेंगे सारे, ये जो फोर्स है अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर किस डायरेक्शन में लगेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो पी पॉइंट पर इसी डायरेक्शन में लगेगी, है ना। अगर एक क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर जो क्यू नॉट है, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी। और अगर फोर्स, इसको मैं बोल देती हूँ केस वन, दूसरे कलर से हम बना लेते हैं केस टू। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? वो भी क्या होगी? फोर्स की डायरेक्शन में होगी। सो दैट इज माय सेकंड केस, ठीक है। गॉट इट? जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स है उसी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी है। तो हमने क्या क्या सीखा? दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P is defined as the force experienced by a unit charge kept at that point. Okay? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या निकाला? That electric field intensity is equal to F by Q naught. Electric field intensity is a vector quantity and electric field की direction is same as the direction of the force. आ गया समझ सबको? Got it? Easy? Okay. Now moving on to another important point. Okay. Now the point is that what is the SI unit of इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या है? अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स बाय क्यू नॉट, यही सीखा था। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन।
चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। तो एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो गई? एसआई यूनिट of electric field is Newton per coulomb. Is Newton per coulomb. ठीक है? This is the SI unit of your electric field. Easy? Now, the question can come if you're giving your boards exam. So one question can come, like 2 marks question can come, that define 1 Newton per coulomb unit of electric field. So you have to define 1 Newton per coulomb of electric field. कि आप क्या समझते हैं कि एक पॉइंट पर 1 Newton पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके, कंप्लीट लिखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करते हैं आप बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया, सो हाउ विल यू आंसर? यू विल राइट that electric field is equal to 1 Newton per 1 Newton by 1 coulomb। तभी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है? 1 Newton पर कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? फोर्स अपॉन चार्ज, है ना? तो यानी कि जब 1 कूलम की चार्ज पर, जब 1 कूलम की चार्ज पर 1 Newton का फोर्स लगेगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 Newton पर कूलम होगी, है ना? तभी तो 1 Newton पर कूलम होगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, electric field intensity at a point is said to be 1 Newton per coulomb if 1 coulomb of charge, if 1 coulomb of charge placed at that point experiences a force of 1 Newton. Okay, so understood? How will we define 1 Newton per coulomb unit of electric field intensity? जब एक पॉइंट पर 1 कूलम का चार्ज रखा है और वो 1 Newton का ही फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, दैट विल बी 1 Newton पर कूलम। दैट विल बी 1 Newton per coulomb. Now, let us see what is the direction of electric field for positive and the negative charge. Okay. Now suppose I have a plus Q charge over here. Okay. I have a plus Q charge over here and I keep a test charge at this point. मुझे इस point पर जो है क्या देखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है। इसको थोड़ा सा पास ड्रॉ करूं? थोड़ा ज्यादा दूर चला गया ना? हाँ, थोड़ा सा पास ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखनी है, तो मैं इस पॉइंट पर क्या करती हूँ? एक टेस्ट चार्ज को रख देती हूँ विच इज क्यू नॉट। आप जो भी टेस्ट चार्ज रखोगे, यू ऑलवेज हैव टू टेक केयर दैट टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव। फाइन, मैंने एक क्यू नॉट का चार्ज रख दिया। अब प्लस क्यू नॉट पर कैसा फोर्स एग्जर्ट करेगा? इट विल एग्जर्ट अ रिपल्सिव फोर्स, इट विल ट्राई टू पुश इट अवे, है ना? सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट पर एक प्लस क्यू नॉट का चार्ज रखूं, तो प्लस क्यू चार्ज क्या चाहेगा? कैसे एग्जर्ट करेगा फोर्स? इट विल एग्जर्ट द फोर्स इन दिस डायरेक्शन। सिमिलरली अगर मैं एक प्लस क्यू नॉट का चार्ज यहाँ पर रखूं, तो फोर्स कैसे एक्सपीरियंस करेगा ये? इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स अ रिपल्सिव फोर्स, राइट? सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक प्लस क्यू नॉट का चार्ज रखूंगी, सो यहाँ पर भी रिपल्सिव फोर्स एक्ट होगा क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट के ऊपर।
सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर रखती हूँ अपना टेस्ट चार्ज, यहाँ पे रखती हूँ अपना टेस्ट चार्ज, यहाँ पे रखती हूँ अपना टेस्ट चार्ज, या यहाँ पर रखती हूँ अपना टेस्ट चार्ज, तो इन चारों के ऊपर भी रिपल्सिव फोर्स होगा। तो यहाँ पर भी रिपल्सिव फोर्स, यहाँ पर भी रिपल्सिव फोर्स, यहाँ पर भी रिपल्सिव फोर्स, और यहाँ पर भी रिपल्सिव फोर्स। तो मैंने क्या देखा, ये तो मैंने अभी क्या करा, फोर्स की डायरेक्शन को लिखा है, फोर्स की डायरेक्शन को ड्रॉ करा है। अब मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि जो ई की डायरेक्शन है इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी यही डायरेक्शन होगी जो मैंने अभी प्लस क्यू चार्ज के अराउंड ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो इसका मतलब जो डायरेक्शन है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड from a positive test charge that is radially outward, ठीक है, that is radially outward, got it। इस ऐसे जब फोर्स ऐसे जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो क्या है, वो रेडियली आउटवर्ड है ना, रेडियली आउटवर्ड है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर रखती हूँ तो ये जो, अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूँ तो इस लाइन के अलोंग डायरेक्शन होगी, ठीक है, इस लाइन के अलोंग डायरेक्शन होगी। तो ये एक तरीके का स्फीयर बन रहा है ना, अगर आप इसको देखें, ये एक तरीके का स्फीयर बन रहा है। अगर मैं एक स्फीयर को देखूं और अगर मैं इस स्फीयर के किसी भी एक पॉइंट पर चार्ज को रख दूंगी, टेस्ट चार्ज को रख दूंगी, तो रेडियस के अलोंग, रेडियस के अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस चार्ज के ऊपर। इसीलिए हम डायरेक्शन को क्या बोल रहे हैं, रेडियली आउटवर्ड। अब समझ आया यहाँ पे रेडियली वर्ड क्यों है, रेडियली वर्ड का मतलब है along the radius, along the radius, along the radius, radius की डायरेक्शन के along आउटवर्ड में फोर्स की डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन है। तो अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो क्या होगी, दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड। इजी, आ गया समझ सबको। नाउ व्हाट इफ आई हैड अ नेगेटिव चार्ज। अब अगर मैं यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रख दूं और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से मैं इस पॉइंट पे जिस पे क्यू नॉट चार्ज बैठा है मैं फोर्स की डायरेक्शन देखूं, तो अब जो आपका माइनस क्यू चार्ज है वो इस पॉजिटिव क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, अपने पास करेगा, पुल करने की कोशिश करेगा उसको। तो फोर्स की डायरेक्शन होगी इनवर्ड। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे अपना टेस्ट चार्ज रखूं तो फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी इनवर्ड। अगर मैं यहाँ पे अपना टेस्ट चार्ज रखूं तो फोर्स की डायरेक्शन है इनवर्ड। यहाँ पे अपना टेस्ट चार्ज रख रही हूँ तो फोर्स की डायरेक्शन है इनवर्ड। अगर मैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर अपने टेस्ट चार्ज को रखूं तो फोर्स की डायरेक्शन हर बारी क्या होगी, इनवर्ड होगी, हमेशा इनवर्ड होगी। अगर फोर्स की डायरेक्शन हर बारी इनवर्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हर बारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, इनवर्ड होगी। और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ माइनस क्यू चार्ज इज रेडियली इनवर्ड। ओके, अब रेडियली का मतलब क्या है, अलोंग द रेडियस। अलोंग द रेडियस कैसे समझाया था, अगर मैं एक स्फीयर को ड्रॉ कर लूं, अगर मैं एक स्फीयर ड्रॉ करूं इस तरीके से और मैं उस स्फीयर के ऊपर कहीं पर भी, कहीं पर भी एक टेस्ट चार्ज को रखूं, तो वो मैंने अगर कहीं भी रखा है, अगर मैंने उसको कहीं भी रखा है, सपोज मैंने उसको इस पॉइंट पर रखा है, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होगी, रेडियस के अलोंग होगी और इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। इट विल बी अलोंग द रेडियस
एंड इन द इनवर्ड डायरेक्शन। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है कि जो डायरेक्शन है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ माइनस क्यू चार्ज इज रेडियली इनवर्ड, और ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या था, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, so this is very important. The direction of electric field due to a positive charge, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, नेगेटिव, वो क्या है, रेडियली आउटवर्ड है। और अगर एक नेगेटिव चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो वो होगी रेडियली इनवर्ड। आई होप आपको इतना समझ आ गया हो कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे देखेंगे। गॉट इट? इजी, इजी टू अंडरस्टैंड। आई होप आप सबको समझ आ गया हो। ठीक है, सो नाउ लेट्स एंड द क्लास ओवर हियर। आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि अभी हमने जस्ट एक नई टर्म सीखी है, तो आई वांट कि आप इस टर्म को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें, इसको एक दो बारी अच्छे से रिवाइज कर लें, आप एक बारी डायरेक्शंस को समझ लें। ठीक है, इसको जब आप एक बारी समझ लेंगे, नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट आई विल बी डूइंग, then we will be starting with how to add electric field due to n charges। अगर मुझे किसी एक पॉइंट पर बहुत सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो हम लोग सीखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। एंड उसके बाद वी विल स्टार्ट डूइंग अ फ्यू न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, सो आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको आज जो मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से समझ आ गया है, तो डू लाइक माई वीडियो, कॉमेंट कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इफ यू हैव एनी डाउट्स, लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं बहुत खुश होंगी आपके कमेंट्स रीड करके। एंड अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो इस चैनल को जल्दी 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 से सब्सक्राइब कर ले, और अपने सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दें, और उनको भी बोलें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है ना। चलो ठीक है, चलो आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया हो। आई होप आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, टाटा।